अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नमाज में कितनी बातें शर्त हैं। शर्त का मतलब ये होता है कि अगर वो चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो आपकी नमाज की शुरुआत ही नहीं होगी। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि नमाज में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ को आप इस तौर पर समझ सकते हैं कि जब नमाज की शर्तें पाई जाएंगी तो नमाज तो आपकी शुरू हो गई, लेकिन नमाज में कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर वो जानबूझकर आप छोड़ देंगे या वो भूल से छूट जाएं तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी, आपकी नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ छूटने से या शर्त छूट जाने से सजदे सहव भी करेंगे तो कोई जो है भरपाई नहीं होगी। वाजिब के छूटने से सजदे सहव कर लेंगे तो नमाज हो जाती है, लेकिन शर्त अगर छूट जाए तो आपकी नमाज की शुरुआत ही नहीं होगी। और फ़र्ज़ छूट जाए तो फिर जहां आपने फ़र्ज़ छोड़ा वहीं आपकी नमाज भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नमाज में कौन सी बातें फ़र्ज़ हैं। तो इसे आज इस वीडियो में आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए। नंबर 1, क़याम। क़याम करना, जो हम अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध कर खड़े रहते हैं ना, खड़े रहते हैं, इसको क़याम कहा जाता है। तो ये क़याम जो है ना, ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने क़याम नहीं किया तो फिर ऐसी सूरत में उस शख्स की नमाज ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, क़िराअत, यानी नियत बांधकर हम खड़े हैं। अब इस खड़े होने की हालत में हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। कितनी तिलावत करेंगे आप? इतनी तिलावत कि 3 छोटी आयतों के बराबर आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। 3 छोटी आयतें, ठीक है। अब वो चाहे कोई सूरत हो जाए, जैसे इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, 3 छोटी आयतें हैं। इसी तरह जो है 3 छोटी आयतों के साथ एक सूरत पूरी हो गई है, इसी तरह 3 छोटी आयतें भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये क़िराअत करना नमाज में फ़र्ज़ है। नंबर 3, रुकू। रुकू, क़िराअत करने के बाद हम रुकू में जाते हैं तो ये रुकू करना फ़र्ज़ है। नंबर 4, सजदा। रुकू के बाद हम सजदा करते हैं, ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 5, क़ादे अखीरा। 2 रकात की नियत हम बांधते हैं या 4 रकात की नियत बांधते हैं, तो आखिर में हम बैठते हैं और तशव्वुद, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़ते हैं ना, तो इसी को क़ादे अखीरा कहा जाता है। ये क़ादे अखीरा फ़र्ज़ है। अगर किसी ने क़ादे अखीरा नहीं किया उसकी नमाज ही नहीं होगी। नंबर 6, खुरूज बिसुन्इही। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम करना नमाज के आखिर में कि जिसके ज़रिए से आप नमाज के बाहर निकल जाएं। जैसे कि हम सलाम फेरते हैं ना नमाज से बाहर निकलने के लिए, तो इसको खुरूज बिसुन्इही कहा जाता है। यानी नमाज से बाहर निकलने के लिए कोई ऐसा काम करना कि नमाज से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जो नमाज में फ़र्ज़ हैं। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी छूट जाएगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।